मित्रों, रावण ने प्रभु श्री राम से पहले दिन जब युद्ध करने के लिए आया तो प्रभु श्री राम ने उन्हें मानहीन, धनहीन, कर्तव्यहीन, निरीह प्राणी, दुर्दशा सब कुछ करके छोड़ दिए। उनका रथ चूर चूर कर दिए, घोड़ा सब उसका मर गया, वो रथ विहीन हो गया, मुकुट विहीन हो गया और नंगे पांव यहाँ से मूरी गार करके बड़ा दुख के साथ किसी तरह से अपने राजभवन पहुँचा। और प्रभु ने उनको कह दिया कि जाओ रावण, आज तुम बहुत थके हुए हो, अब तुम लौट जाओ। निस्सहाय अवस्था में प्रभु श्री राम ने रावण को प्राणदान दे करके छोड़ दिए कि आज हम निहत्था पर में अस्त्र नहीं उठाएंगे, तुम चले जाओ, आराम करना, फिर कल युद्ध करने के लिए आना अस्त्र शस्त्र ले करके। आज हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि असहाय निहत्था पर हम वार नहीं करते हैं, लौट जाओ। रावण बड़ा दुख से मानहीन, श्रीहीन, सम्मानहीन, मुकुटहीन, रथहीन पैदल वहाँ से अपने घर तक गया। ये कहानी पूरा सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर जब नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया तो रावण को बड़ा क्रोध हुआ। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। आज अपने बाण समूह से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। विभीषण से श्री राम ने पूछे कि ये जो सेना सब आ रहा है ये कौन कौन है, बतलाइए। तो यह जो तब विभीषण जी बतलाने लगे कि यह जो महामनस्वी वीर हाथी के पीठ पर बैठा हुआ है उसका नाम अकंपन है। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है उसका नाम इंद्रजीत है। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय अक्षय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा हुआ है उसका नाम अतिकाय है। जिसके नेत्र प्रातः काल के उदित हुए सूर्य के समान लाल है। गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है उसका नाम महोदर है। घोड़े पर चढ़कर चमकीले भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है उसका नाम पिशाच है। सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है वह यशस्वी वीर त्रिशिरा है। जिसकी ध्वजा पर नागराज बासुकी का चिन्ह बना हुआ है उसका नाम कुंभ है। परिधि को हाथ में लेकर जो आ रहा है उसका नाम निकुंभ है। यह जो धनुष, खड्ग, ध्वजा, पताके से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान रथ पर आरूढ़ है उसका वह अतिशय योद्धा है और उसका नाम नारांतक है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरण और घोड़े से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानीदार सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज रावण है। तो सबका परिचय विभीषण महाराज ने दिए। उसका सब तो प्रभु श्री राम ने बोले कि बड़े ही सौभाग्य की बात है, यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय होकर नगर के द्वारों पर तथा राजमार्ग के मकानों की डोरियों पर खड़े हो जाओ। युद्ध में मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि बानर लोग मौका समझकर
घुस जाएंगे और सब समूचे मकान को, सब्जी लंका को तहस नहस कर डालेंगे। इसलिए तुम लोग नगर की रक्षा करने चले जाओ, हम जाते हैं युद्ध करने। अपने मंत्रियों को विदा कर और वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख वानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों शिखों से युक्त महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने अपने बाण से उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तब रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए सुग्रीव के पास पहुंचकर उन्हें घायल कर दिया। इस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गवाक्ष, गवय, सुसेन, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़ कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े, परंतु रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सबके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरों पर बाण समूहों का वर्षा करने लगा और सबको छत बिछत कर दिया। फिर तो रावण ने अपने बाण समूह द्वारा भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़कर उनसे यथार्थ वचन कहे, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, जाओ कि संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए उसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। एकाग्रचित हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। रावण को इस प्रकार लक्ष्मण को इस प्रकार परामर्श देकर भगवान श्री राम ने विदा कर दिए। यह मेरा दाहिना हाथ। तब लक्ष्मण से रावण जब युद्ध करने लगा तब वहाँ पर हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, रावण तुझे बानर से निर्भय नहीं किया गया है, देखो मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है, तो जो जीवात्मा तुम्हारे शरीर में निवास करते हो उसे आज ही इस देश से अलग कर देता हूँ। हनुमान जी का यह वचन सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, बानर तू निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो, तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। तो हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार डाला है। इतना कहते ही रावण ने एक जोर से थप्पड़ मार करके हनुमान जी को मारा, जो हनुमान जी चक्कर काट करके वहाँ गिर पड़े। तब थप्पड़ की मार खाकर तो उसके बाद हनुमान जी ने भी कुपित होकर के रावण को एक थप्पड़ मारे। रावण भी जैसे भूकंप में पहाड़ हिलने लगता है उस ढंग से डोल गया। उसके बाद रावण ने बड़ा प्रशंसा करते हुए कहा कि हनुमान तुम बहुत वीर हो, मेरे समान प्रतिद्वंदी हो, तुम्हारे हम प्रशंसा करते हैं। तो हनुमान जी ने कहे कि मुझे धिक्कार है कि हमारे मार से तुम बच गया, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। हनुमान जी को इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा और उसने अपने दाहिना हाथ के मुक्का से एक मुक्का हनुमान जी को मार दिया। हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। हनुमान जी को उस समय विह्वल देख रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। नील पर रावण जो एक बार कई बाण को छोड़ा कि नील भी बहुत मायावी थे। वह बहुत लघु रूप लेकर के कभी रावण के ध्वजा पर, कभी धनुष पर, कभी मुकुट पर वह बैठ जाते थे। तब नील का कुछ नहीं बिगाड़ जब सका तब वह अग्निबाण नील पर में छोड़ा, जो नील को जला करके भस्म कर देने के लिए था। नील उससे थोड़ा सा विचलित होकर के पृथ्वी पर गिर गया और जला नहीं। उसके बाद
उसके बाद लक्ष्मण जी वहाँ पर आए और उसने रावण से कहने लगे, तुमने सुने घर से जो चोरी चोरी कर एक असहाय नारी का अपहरण किया है, इसी से मैं तुम्हारे बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, आओ युद्ध करो। राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, लक्ष्मण ने सभी को काट दिए। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब रावण पार नहीं पाया तब उन्होंने ब्रह्मा जी का दिया हुआ शक्ति लक्ष्मण पर छोड़ दिया, जिससे लक्ष्मण लक्ष्मण के छाती में घुस गया और लक्ष्मण वहाँ बेहोश होकर के गिर पड़े। रावण लक्ष्मण को उठाने के लिए चला कि इसको उठा करके लंका लेकर चले जाएंगे। रावण ताकत लगाकर थक गया, किंतु लक्ष्मण जी नहीं उठ पाए। उसी बीच हनुमान जी वहाँ आए और रावण को एक लात मार करके वहाँ पर मूर्छित कर दिए। रावण उस मूर्छा से अपने रथ पर जा करके बेहोश होकर के गिर गया, धरती पर नाचने लगा। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके प्रभु श्री राम के पास सीधे चले आए। उसके बाद प्रभु श्री राम ने वहाँ पर अपना धनुष बाण लेकर के आ गए और वे बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के रावण को बड़ी फटकारने लगे और प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से रावण को कई बार मार मार करके बेहोश करने लगे। थोड़ी ही देर में होश आने पर जब वह रावण लड़ने लगा तो हनुमान जी उसके पास आकर के भगवान विष्णु हनुमान जी जब रावण लड़ने लगे तो हनुमान जी राम के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, जैसे विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार मेरी पीठ पर चढ़ करके आप राक्षस को दंड दें। श्री रघुनाथ जी साथ उन हनुमान जी के पीठ पर चढ़ गए और श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज रावण को गंभीर बाणों से मारते हुए बोले, यह मेरा अपराध जो तुम किया था उसका फल तुम आज भोगो। यदि तुम इंद्र यम यमराज सूर्य ब्रह्मा अग्नि शंकर या किसी के पास जाओ या 10 दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, अब मेरे हाथ से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। राक्षस राज, मैं पुत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। हनुमान को रावण ने घायल कर दिया था, वह देखकर महातेजस्वी श्री राम ने क्रोध से वशीभूत हो गए। फिर तो उन बलवान श्री राम ने आक्रमण करके रथ के पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत, पताका, सारथी, अश्नि, शूल और खंग सहित उसके रथ को अपने पैनों बाणों से तिल तिल करके काट दिए। रावण का धनुष, चंद्रहास, खड्ग, सारा अस्त्र जो था सबको प्रभु श्री राम ने काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। रावण के मुकुट भी काट करके फेंक दिए। तब रावण निस्सहाय अवस्था में वहाँ दीनहीन, मानहीन, अस्त्रहीन, निस्सहाय अवस्था में मुकुटहीन होकर के प्रभु श्री राम के पास थर थर कांपते हुए खड़ा हो गया कि अब मेरा वध निश्चित रूप से होना है। जब रावण असहाय दीनहीन अवस्था में वहाँ पर खड़ा हो गया उनके सामने, तो प्रभु श्री राम ने कहा, रावण, आज तुम वानरों सबसे भी युद्ध किया है, बहुत दिन भर युद्ध किया है, तुम थक गए होगे और तुम अभी अस्त्रहीन, मानहीन, धनहीन, रथहीन, शस्त्रहीन, तू निस्सहाय अवस्था में मेरे पास खड़ा है। हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि असहाय पर हम अस्त्र नहीं उठाते हैं। तुम अभी असहाय अवस्था में मेरे ही कृपा पर में जिंदा हो, तुम्हारे ऐसे नीच हम लोग नहीं हैं। हम तुमको आज जीवन दान देते हैं, तुम जाओ यहाँ से पैदल अपने महल में चले जाओ, कल फिर अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ से आकर के पुनः हमसे युद्ध करना, आज हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। बहुत अपमानित महसूस करके रावण रथहीन, मुकुटहीन, अस्त्रहीन, शस्त्रहीन, मान सम्मानहीन, बड़ा बेइज्जत होकर के नंगे पांव मूड़ी नीचे को गाड़े हुए वहाँ से अपने जो कुछ सैनिक जो उसका बचा हुआ था उसके साथ अपने महल में गया और बहुत दुखी होकर के उन्होंने अब अगला उपाय सोचा कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। अब कुंभकर्ण की कहानी पुनः अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।